हाँ जी, देखिएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की आज सेकंड क्लास है। एक क्लास कल ऑलरेडी हो चुकी है, उसकी जो वीडियो भी आज कंटेंट में आपके लग जाएगी, क्लास नंबर 1। और आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 2 है। देखें क्लास नंबर 2 में क्या है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यदि पेपर का एक कोड दिया गया है कि एग्जामिनर ने क्या करा कि पेपर से एक कोड बनाया है, पेपर का एक कोड बनाया गया है। पेपर को कुछ इस तरीके से एग्जामिनर रिप्रेजेंट कर रहा है, OZODQ। मेरी बात समझे? कोडिंग का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है। मैंने पहले ही क्लास 1 में क्लियर कर दिया था, जो कि धूम 2 मूवी में ऋतिक रोशन चोरी करता हुआ चल रहा था और कहीं ना कहीं एक क्लू भी देता जा रहा था, लेकिन उस चीज को क्लियरली बता नहीं रहा था, चिल्ला चिल्ला करके कि मैं, मेरा जो है हिंट ये है। वो ए बना रहा था पूरी दुनिया में, मैं मूवी की बात कर रहा हूं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? कोडिंग। तो एग्जामिनर ने भी पेपर का अपना एक कोड दे दिया, और जिस तरीके से दिमाग लगा करके अभिषेक बच्चन ने मूवी के अंदर ये पता लगाया कि यार ये चोरी जो कर रहा है उसका मतलब कि जो है अब अगली चोरी कहाँ होने वाली है, तो मैप पे देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये ए बना रहा है पूरा सिंबल। तो उस हिसाब से जो है नेक्स्ट चोरी अब ए कंप्लीट जाके मुंबई में हो रहा है, तो मुंबई में अगली चोरी होगी। तो उस जो उसके दिमाग को रीड करना, मतलब कि उस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी को समझना, इस चीज को हम कहते हैं डिकोड कर देना। ठीक है जी। तो यहां पर हम बात करते हैं किसको? डिकोड की। तो आपको सबसे पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा कि पेपर का ये कोड डेवलप करने के पीछे क्या रीजन रहा। ठीक है। अगर आपने डिकोड कर दिया तो बस फिर एग्जामिनर कहता है कि अगर आपने डिकोड कर लिया मेरे लॉजिक को, तो पेंसिल का भी उसी तरीके से फिर आप कोडिंग करके बताओ। ठीक है। तो आइए सबसे पहला हम ये देखते हैं कि कहीं मेरा सवाल टाइप 1 तो नहीं है, जो कि मैं लास्ट क्लास में पढ़ा। टाइप 1 में क्या होता है? सारे लेटर ऊपर से आते हैं तो कोड भी उठ के ऊपर से आ जाता है। तो टाइप 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 2, इसी सेम लेटर होते हैं, बस आगे पीछे करके अरेंज होता है, डिफरेंट लेटर नहीं होते हैं। तो यहां पर तो डिफरेंट लेटर है, तो दोनों टाइप फेल हो गए। और मैंने आपसे क्या कहा, जब दोनों ही टाइप फेल हो जाएं तो इसका मतलब क्या है? आप पोजिशनिंग कर दें इसके। पोजिशनिंग मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि पी किस प्लेस पर होता है। 16 अल्फाबेट में ए का फर्स्ट प्लेस होता है, पी का 16, ई का 5 और आर का 18। ये आप इसको याद कर लीजिएगा। मैंने सीरीज की जो है आपको कंटेंट में आपको वीडियो भी मिल जाएगी अल्फाबेट सीरीज की। ठीक है। उसमें देखेंगे क्लास नंबर 1 में मैंने आपको ये लर्न ही करवाया कि कैसे इसको याद करना है। आप यहां देखें 15, 26, 15 एंड 4 और आपके पास में 17। आपने क्या करा? पोजीशनिंग कर दी। अब पोजीशनिंग करने के बाद आप कंपेयर करोगे, पहले फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करके चेक करते हैं तो क्या दिख रहा है? -1। और ये आपका 1 से जेड कैसे आया, मतलब 1 से 26, तो दिमाग में तो क्लिक करता है +25। लेकिन मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज से समझा दिया था कि माइनस होता है, इतना बड़ा गैप कभी भी नहीं रहता है। तो अगर आप 1 से पीछे भी जाओगे ना, क्योंकि अल्फाबेट कैसा रहता है, अल्फाबेट एक सर्कुलर फॉर्म में रहता है, तो ए बी ऐसे चलता रहेगा, सी डी, लेकिन इससे जेड, तो ए से पीछे क्या आता है? जेड आता है। ये मैंने अल्फाबेट सीरीज देखोगे ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज को मैंने क्लियर करा है। तो यहां पर मेरे पास में यहां पर भी क्या दिख रहा है मुझे? -1 दिख रहा है। और ये 16 से 15 -1, 5 से 4, 18, 17, सब में क्या हुआ? -1 हुआ। तो मैं डिकोड कर दिया मैंने, मैं समझ गया इस बात को। तो यहां पर 16 है तो -1 करूंगा तो 15, 15 पर ओ, 5 -1 4 और 4 पर डी, 14 पर होता है, ये 3 पर, ये 9 पर, ये 12 पे, तो 14 का क्या हो जाएगा? 13। तो आपका हो जाएगा एम। 3 का हो जाएगा 2, 2 पर क्या होता है? बी। और 9 से 1 माइनस करोगे तो 8, 8 पे क्या होता है? एच। ठीक है। और 12 में से 1 माइनस करोगे 11, 11 पे क्या होता है? के। तो आपका ODMBHK, ODMBHK बी आपका करेक्ट इसका आंसर है। बात समझे? और यहां पर क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहां पर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक कोडिंग डिकोडिंग आपका जो है किया हुआ है। आप ट्राई करें पहले इसको जरा। अब आज 11 बजे तक अपलोड हो जाएगी कंटेंट फोल्डर में। हाँ जी, सामने देखो।
आपको स्टूडेंट का यहां पर कोड दिया गया है। और स्टूडेंट का कोड क्या है? RUTERUTDOS। तो उस कोड भाषा में आपसे जो कोड तो उस कोड भाषा में किसको ये लिखा जाएगा? बात समझे? सवाल फिर से ट्विस्ट हुआ आपका। बात समझे? समझे? ये नहीं पूछ रहा इसका कोड क्या है, तब वही गलती दोबारा कर दी आपने कल वाली। तो इसका कोड नहीं पूछ रहा, ये ऑलरेडी कोड डेवलप हो गया है। ठीक है, ऑलरेडी कोड आपका क्या हुआ? डेवलप हो चुका है ये। तो कोड क्या आपका दिया हुआ है? RDGP KBQ। और आपका यहाँ का कोड आपको बनाना है। तो आप बस सीधी सी बात है, तो आपका कहाँ से आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, क्या सारे लेटर ऊपर से आए हैं? नहीं, तो टाइप 1 नहीं है। दूसरी बात, क्या इसको आगे पीछे करके बनाए? नहीं, तो टाइप 2 भी नहीं है। दो टाइप नहीं है, तो हम टाइप आपका 3 के लिए या आगे के किसी भी टाइप के लिए आपको पोजीशनिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी। अब पोजीशनिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में क्या है? सबके पहले इसमें पोजीशनिंग कर दीजिए। ये आपका 18, 21, 20, 5, 4, 15, 19। और यहाँ पर आपका 19, 20, 21, 4, 5, 14 और 20। क्लियर है जी? तो अब आपका इस तरीके से फाइंड कर लेना आपको। तो आप इस तरीके से ही सोचो। फर्स्ट से पहले फर्स्ट देखो क्या हुआ? +1। उसके बाद फिर क्या हुआ? -1। फिर क्या हुआ आपका? फिर क्या हुआ आपका? -1। फिर क्या हुआ आपका? तो बात समझ में आ गई। +1 फिर -1, +1 -1 चल रहा है। तो आइए पोजिशनिंग करते हैं। 18, 4, 7, 16, 11, 2 और 17। तो +1 करेंगे तो क्या आएगा? 19। -1 करेंगे तो क्या आएगा? 3। +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। -1 करेंगे तो क्या आएगा? 15। +1 करेंगे तो क्या आएगा? 12। -1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। +1 करेंगे तो क्या आएगा? 18। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 19 पे क्या होता है? S। यहाँ पर आपका C। 8 पे आपका H। O पर आप 15 पर आपका O। आपका 12 पर लारा। और एक आपका A पर, और आपके रेटिंग आपका 18 पे रेटिंग R। क्लियर है जी? समझ में आया आपको? क्लियर स्कॉलर? तो आपका ये चीज, ये क्लियर है या नहीं है आपको? बताइए। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो बस सवाल को, लास्ट लाइन को अच्छे से पढ़े। ये नहीं पूछ रहा कि इससे क्या बनाना है। क्या पूछ रहा है कि तो उस कुट भाषा में किसको ये लिखा जाएगा, मतलब किससे ये बनेगा। और पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में ये था कि पेंसिल को किस प्रकार लिखा जाएगा, या फिर किसको पेंसिल लिखा जाएगा, एक अलग चीज है। और पेंसिल से क्या लिखा जाएगा, ये एक अलग चीज है। यहां पूछ रहा है पेंसिल से क्या लिखा जाएगा। मेरी बात समझे? क्लियर है? चलिए, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करेंगे आप। अब तो आपको वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के ही पता लग पा रहा है क्या हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हो क्या? 2 से 3, 21 से 22, 20 से 21, 20 से, प्रैक्टिस कर करके टाइम बचता है। सब में एक प्लस कर रहा है, यही तो हो रहा है। नेक्स्ट लेटर, तो आपका ये क्या हो जाएगा? डी। ये क्या हो जाएगा? पी डी पी। तो ये तो कट गया आपका। क्लियर है? ये भी कट गया आपका। और आपका क्या हो जाएगा? एफ से जी, डी पी जी। तो ये भी कट गया आपका। यही आंसर है। तो हमें पूरा निकालना भी नहीं होता है, बहुत कुछ सीखोगे। फिलहाल क्या है, समझना। उसके बाद क्या है, टाइम बचाने की टेक्निक आपका पता होना। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर आपको एक नज़र से पता लग रहा है, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट, आपने अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ पढ़ के उसको रिवीजन में करा हुआ है, अल्फ़ाबेट के पोजीशनिंग को। प्लस में अभी आपने पीछे क्वेश्चंस को किए हैं, तब तो आपको नंबर, अभी तो मैं इसलिए नंबर डाल रहा हूँ क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ, ताकि कुछ विजुअल आपके सामने आए, कुछ आप देखो, कुछ समझो। लेकिन जब आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आपके लिए चीज़ें बहुत पुरानी घसी पिटी हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है आप खुद भी नंबर लिखना पसंद नहीं करोगे, और उसके बाद भी आप सारा का सारा निकालना नहीं चाहोगे। देखोगे कि यहाँ पर आपके पास में कि मैच करोगे डी, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ोगे, और आप कुछ स्टेप ही निकाल पाओगे 3 4, और आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है?
क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इसमें कितने आपको टर्म सॉल्व करने पड़ रहे हैं? आपको 6 टर्म सॉल्व करने पड़ रहे हैं। अगर आप 3-3 टर्म सॉल्व कर करके ही अगर सवाल के आंसर फाइनल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 2 सवालों को आप कर पाएंगे इतना ही टाइम में, एक सवाल का। अगला सवाल भी कर लोगे उसके भी 3 टर्म में उसका आंसर आ जाएगा। बात समझे? तो रीजनिंग का पेपर 13-14 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, 25 क्वेश्चन इजिली रीजनिंग का। हाँ जी, करो जरा। देखेंगे आपके पास में, आप इसको जरा ऑब्जर्व करें एक बार, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझिएगा कि ये आपका 2 है और यहां पर आपका क्रिएट हो रहा है 26। खैर जेड को मैंने बताया 26 भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं, आपको याद होगा सीरीज में। ठीक है, तो आप 2 से 26 पर अगर आप जा भी रहे हैं तो आपके मन में यही ख्याल आएगा कि 24 प्लस है, लेकिन कभी भी अल्फाबेट में इतने बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। तो 2 से अगर आप 26 पे जा रहे हो तो पीछे ही गया है ये 26 पे मिलने, तो 2 स्टेप -2 हुआ है। इसी तरीके से 5 से अगर आप देखोगे 3 पर तो क्या हुआ, -2 हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे 17 से आपका 15 तो क्या हुआ, -2 हुआ। तो एक बात समझ में आ गया आपको, -2 करके बना रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द, तो तीसरा शब्द 1 2 3, ठीक है ना, क्लियर है। तो आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर का कोड क्या होगा? तीसरे शब्द का आखिरी अक्षर वाई, इसका कोड अगर पूछ रहा है तो इसमें 2 माइनस करोगे, तो 25 में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो 23, और 23 पर आपका होता है डब्लू। तो आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। बात समझे? क्लियर है जी? कोई डाउट किसी बच्चे को? समझे? चलिए अब हम टाइप 4 पर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर टाइप 4 के क्वेश्चन करोगे, कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, पहले आप ट्राई कीजिए इसको। टाइप 3 फेल हो रहा है आपका। अब देखिए, देखो जरा, खैर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो कोई नई चीज नहीं है आपके सामने, इसको आप वैसे ही ले सकते हैं कि डॉग का कोड आपका KSH है और कैट का कोड क्या होगा। तो यहां पर आपके पास में कोई ये नई चीज नहीं है, समझिएगा ये वही चीज है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप पोजिशनिंग कर रहे हैं तो 4 15 और 7, 11 19 और 8, 3 1 और 20। मैंने पोजीशनिंग क्यों किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि इसके सारे लेटर ऊपर से लिए नहीं गए तो टाइप 1 नहीं है, आगे पीछे करके नहीं बनाना, टाइप 2 नहीं है, तो पोजीशनिंग तो करना ही पड़ेगा। चलिए 4 से मैं 11 पे गया तो +7, 15 से मैं 19 पे गया तो प्लस आपके पास में 4, फिर 7 से 8 5 से, मतलब कि थोड़ा सा ये पैटर्न जो है जमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कभी भी जमता हुआ नजर ना आए ना पैटर्न, तो एक काम करिएगा, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर कर रहे थे ना, फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करके एक बार चेक कीजिए क्या हो रहा है। +4 फर्स्ट टू लास्ट, समझे? इस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक है, 15 और से 19 क्या हुआ, +4, और 7 से 11 क्या हुआ, +4। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? फर्स्ट टू लास्ट। अब आपने फर्स्ट टू लास्ट तो सोच लिया, तो अब क्या हुआ, +4 हो रहा है, तो क्या करा, 3 और 4 7, तो 7 पर क्या होता है जी, 1 और 4 5, 5 पर क्या होता है ई, और 20 और 4 24, और 24 पे क्या होता है एक्स। आप यहां पे फिर गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप +4 तो पकड़ लिया आपने, लेकिन वो पीछे से चलता हुआ आएगा, समझे? ये गड़बड़ कर रहे थे आप। तो यहां पर +4 कुछ इस तरीके से चलता हुआ आएगा, समझे? तो आपके पास में 7 मतलब आपके पास में जी, +4 5 मतलब ई, और +4 24 मतलब आपका एक्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा XEG, XEG। क्लियर है जी? समझ रहे हो क्या पढ़ा रहा हूं? क्लियर है ना? एक समझ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड सवाल हो जाएंगे। 2 सवाल अगर आप कर लेते हो, 2 टॉपिक कर लेते हो, छोटे टॉपिक के 2, अल्फाबेट सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेट सीरीज के आपके 2 सवाल के आसपास, एक सवाल तो कंफर्म है, आता ही आता है। कोडिंग डिकोडिंग का आपका 2 सवाल आपको टकरा जाएगा, जिसका क्लासिफिकेशन के अंदर भी इसका अपना एक यूज है अल्फाबेट सीरीज का।
तो आपके पास में 3 सवाल और 2 चैप्टर से 3 सवाल आप कवर कर लेंगे तो 6 नंबर का आपका सिलेबस कवर हो जाता है। क्लियर है? चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखें आप। हाँ जी, देखिए जरा, देखिए जी, अब यहीं पे सवाल को सॉल्व करने की आदत डालिए। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे इस सवाल को तो आपको एक बात समझ में यहाँ पर आ जाना चाहिए कि इसके सारे लेटर यहाँ से नहीं लिए गए तो आगे पीछे करके आपका वैसे कोड नहीं लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, पोजीशनिंग करनी ही पड़ती है आपको। इस केस में एनालॉजी में पोजीशनिंग करनी पड़ती है। पोजीशनिंग कर रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे 12 से 13 प्लस 1 समझ में आ रहा है, 1 से लेके आपका जे प्लस 9 समझ में आ रहा है, और एम से लेकर के आपका एक्स तो 7 और आपके 4 11। तो कुछ अटपटांग सा बन रहा है, एक फ्लो भी तो होना चाहिए। अब म्यूजिक बनाने का मतलब ये थोड़ी कि आप साउंड निकाल दो तो म्यूजिक बजा दिया आपने। उसमें क्या होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। तो आप सोचने का आपका एंगल तब सही माना जाएगा जब उसमें एक पैटर्न निकल करके आ रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि आपके सामने ये 12 है, 1 है, 13 है, 16 है, 13 है, 10 है, 24 है और 9 है। अगर आप फ्रंट टू फ्रंट सोचेंगे तो वो प्लान नहीं बन पा रहा है। एंड फर्स्ट टू लास्ट अगर आप प्लान करेंगे तो -3, ये -3 ही हुआ है 1 से लेके 24। कैसे देखो, ए पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, जेड, क्या मिलेगा वाई, क्या मिलेगा एक्स। तो कितना हुआ यहाँ पे, 1 2 3, तो ये भी माइनस ही हुआ है। क्लियर है? +23 इतना बड़ा गैप नहीं होता। ये बात अल्फाबेट सीरीज में अच्छे से मैंने पहले अल्फाबेट सीरीज समझाया था आपको, इसीलिए समझाया था ताकि आप इन बारीकी को पकड़ सको आगे। एक बार आप देख लीजिएगा उस क्लासेस को, ठीक है, जिन्होंने नहीं करा हुआ है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, और यहां पर भी देखिए -3 और इधर भी -3। तो हम समझिए कहानी की शुरुआत तो पीछे से हो रहा है। तो यहां पर आपके पास में 2 है और क्या करोगे, -3 कर दोगे तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। और मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज में यह भी बताया है कि जब भी कोई चीज माइनस में आ जाए तो उसको 26 में से माइनस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, उसमें मैंने पूरा चार्ट बना के बताया आपको। तो इसमें -1 26 में से -1 करना पड़ेगा तो 25 होगा आपका, और इसमें y होगा आपका। यहां पर आपके पास में -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2, तो 26 से 2 माइनस करोगे तो 24, और 24 का मतलब आपका x हो जाएगा। और 14 में से आप -3 करेंगे तो आपका 11। क्लियर है? और 11 मतलब कि आपके पास में k रहेगा, और आपका 11 में से 3 माइनस कर दोगे तो मतलब आपके पास में 8, मतलब h रहेगा। तो HKXY, HKXY। ठीक है जी, ए इसका करेक्ट आंसर है। भाई बात समझ रहे हो? क्लियर है? चीज समझ में आ रही है? ये आपको रीजनिंग के बेसिक चीजें होती हैं। आप अल्फाबेट के जो है पोजीशन याद करो, अल्फाबेट सीरीज में आप ये अंडरस्टैंडिंग लिया हो कि आगे और पीछे कैसे जाते हैं, और सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट पकड़ लो और आप कोडिंग डिकोडिंग पकड़ लो, आपकी समझ काफ़ी हो जाती है रीजनिंग के अंदर दिमाग लगाने के लिए अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। उसके बाद आप जो है मिसिंग नंबर सीरीज का जो नंबर वाले क्वेश्चंस, उस पर आप अपना दिमाग लगाओ, और फिर आप उसके बाद जो है पजल जो होते हैं जो नंबर में, ये 4 5 टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आपका जो है मेंटल एबिलिटी जो है वो काफ़ी आपका जो है ग्रोथ कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा, और आप हर तरीके के सवालों में आप अपना दिमाग लगा सकते हो। बाकी चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर, उसमें तरीके बताने होंगे, उस तरीके से क्वेश्चन को क्लिक कर देना, दिमाग में ज़्यादा नहीं खर्च करना। जैसे डायरेक्शन हो गया, मिरर इमेज हो गया, वो सारे तो बहुत आसान टॉपिक होंगे। रैंक हो गया, उसमें कुछ करना ही नहीं होता है खास। हाँ जी, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करो आप। हाँ जी, देखिए जरा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सीधा यहीं से हम कर लेते हैं, लिखने की जरूरत क्या है। सबसे पहले आप वही फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 19 से 18, -1, 8 से 9, +1, 15 से 14, -1। तो समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है। सबसे पहले -1 +1 पीछे से बनता आ रहा है। तो इसी तरीके से आपके पास में जो पोजीशनिंग है वो क्या है, 15, 18, 1, 14, 7, 7 और 5। तो पहले -1 करोगे तो क्या आएगा आपका
14 n। क्लियर है जी? ठीक है, n सब में ही है अभी आपके पास में। उसके बाद अगर आप देखेंगे एफ जी जी एफ, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते। अब क्या होगा आपके पास में, +1 तो 19, तो क्या होगा s, तो एन एस इसके पास में, और इसकी ये तो कट गया, ये भी गलत हो गया, दो ही हमारे पास में ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास में क्या हुआ, -1, तो एक में से गया तो 0, तो z होता है, तो z किसके पास में है, आपके पास में पहले पे है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है जी? बात समझ रहे हो? क्लियर है? डाउट है तो पूछो। आपका क्या हो रहा है, -1, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो +1 -1, तो यहां से भी -1 +1 एंड -1, तो लास्ट के 3 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन के पास में फर्स्ट के, बाकी तो ऑप्शन अपने आप ही ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये टाइप हो गया है हमारा, इस पे प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बार बार इससे सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है इससे आपके पेपर में सवाल। ठीक है, चलिए अब इसको करें, आज भी हम इस टाइप को कवर कर लेंगे। अब सामने देखिएगा क्या क्वेश्चन है ये आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप 5 आपके पेपर में एक सवाल आपका ये जरूर मिलता है, सवाल नंबर तीसरा ही उम्मीद होती है कि ऐसा आपका रहेगा। क्या है, ए बी और सी, इसका जो कोड क्या दिया हुआ है यहां पर, Z Y और X, और आपसे पूछा जा रहा है LBP का कोड क्या होगा। अगर आप सबसे पहले तो देखिए टाइप 1 तो है नहीं, क्योंकि सारे लेटर ऊपर से नहीं आ रहे हैं, टाइप 2 भी नहीं है, आगे पीछे करके बनाया में जा रहा है, तो आपको पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पोजीशनिंग चलिए करते भी, अगर आप 1 2 और 3 और 26 25 और 24, तो आप गैप भी देखते हैं, तो यहां पर आपको -1 नजर आ रहा है, तो गैप के अंदर भी आपके ठीक है, यहाँ तो के आसान सवाल है तो आपको गैप का पैटर्न समझ में देगा, आगे चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ करना क्या होता है। ये सवाल जो काफी दूर दूर तक पहुंच होती है, तो ये जो है अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब, जैसे ए का लेफ्ट से क्या प्लेस होता है, अगर मैं आपको लिखूं जरा समझिएगा, ए बी यहां से लिखते हैं, समझ लीजिए एक बार पूरी कहानी क्या है इसकी, उसके बाद आगे बताऊंगा मैं आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अल्टरनेट मेथड ही बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कहानी क्या है इसकी। ये जो आप ए है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और जेड जो है वो राइट से स्टार्ट हो रहा है, ये आप समझते हैं इस चीज को। मैं पहले लेफ्ट से इसकी जो है पोजीशनिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हमने जो अभी भी याद कर रखा था, जिससे हम बाकी सवालों को अभी सॉल्व कर रहे थे, वो जो पोजीशनिंग हम बता रहे थे, वो लेफ्ट वाले जो हमने लर्न कर रखा है, हम वही बता रहे थे कि P 16 पर है, O 15 पर है, M 13 पर है, लेफ्ट वाले बता रहे थे, ये लेफ्ट से। लेकिन पोजीशनिंग एक और होती है इसमें, वो राइट से होता है, कि जेड आपका 1 2 राइट से भी होता है, कि राइट से फर्स्ट पे कौन होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये भी पोजीशनिंग होती है जो कि राइट से, ये आपने याद नहीं किया हुआ है कि राइट से थर्ड पर कौन है, राइट से 8 पर कौन है। आपको लेफ्ट से याद है कि लेफ्ट से थर्ड पर आपका सी है, 8 पर आपका एच है, लेफ्ट वाला आपको याद है, लेकिन आपको राइट वाला याद नहीं है। अब आप सोचोगे सर अब राइट वाला भी करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला याद है तो राइट वाला आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा समझिएगा। आप मुझे एक बार बताओ जरा, लेफ्ट से 5वें नंबर पे क्या होगा, लेफ्ट से याद है आपको ये? और यही मैं पूछूं, इधर मत देखिएगा, राइट से 5वें नंबर पे क्या होगा, नहीं क्लिक कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे करोगे, जब भी आपको राइट से पूछूं ना मैं, तो 20 ऑलवेज फिक्स है, ये क्या है, फिक्स्ड है। बस राइट से पूछो तो आप क्या करो, राइट से 5वें पर,
तो आप 27 में से आप माइनस कर दो 5, ठीक है, तो 22। बस आपको लेफ्ट से याद है 22 पे क्या होता है, v। तो राइट से 5 पर क्या मिलेगा आपको, v मिलेगा। चेक कर लीजिए मिला ही नहीं मिला। राइट से 8वें पर, लेफ्ट से 8वें तो आपको मालूम ही एच होता है, बट राइट से 8वें पे क्या होगा, तो क्या करोगे आप, 27 माइनस आपका 8, तो क्या आएगा आपका 19। क्लियर है जी। और 19 पे क्या होता है आपका एस, तो राइट से 8वें पर क्या आपका एस है, देख लो। समझे या नहीं समझे। तो क्या अब आपको राइट से पोजीशनिंग लर्न हो गई है, बता सकते हो राइट साइड से पोजीशनिंग किसकी क्या होती है, बात समझे ही समझे। क्लियर है। कई बार ऐसे कोड आ जाता है, साधारण सा कोड डिकोडिंग का साधारण सवाल कि ओ 12 पर है, एफ 21 पर है, जी का कोड क्या है। साधारण सवाल पूछा आपसे, साधारण सवाल पूछा, आप बच्चा सोच रहा है यार ओ 12 पे कब से हो गया। आप इस बात को नहीं भूल गए कि ओ 12 पर होता है, कहां से होता है, 12 पे राइट से होता है। देखिए 12 पर ओ है, बात समझे। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको, खैर आपको यहाँ पे वो लेके नहीं जाओगे पेपर में, आप ये चीज नहीं लिखोगे। 15 है ना, तो आप तो सोचोगे 15 नंबर पे होता है, बट कोई बात नहीं, ओ की पोजिशनिंग लेफ्ट से नहीं दी गई है, ये राइट से दी गई है। तो आप 27 में से 15 माइनस करोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा 12। ये भी आपका राइट से दिया हुआ है, तो बस ये भी आपको क्या करना है, राइट से लेना है। तो जी 7 पर, तो राइट से किस नंबर पे होगा, 27 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, 20 नंबर पे होगा। तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात और मेरी कहानी समझ पाया। अब सवाल ये कि 27 क्यों ले रहे हैं हम, इसको तो रैंक में आपको समझोगे ना, रैंक चैप्टर बताऊंगा ना मैं 27 का क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा 26 होता है अल्फाबेट में, आप 27 क्यों ले रहे हो, ये मैं आपको रैंक में बताऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये बात समझ में आई। अब अपने क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये ए का फर्स्ट प्लेस है, सेम रैंक यूज कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन ही यूज कर रहा है, बट कहां से, राइट साइड से, जेड फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, तो पोजीशनिंग में कोई भी यहां पर चेंजेस देखने को नहीं मिली है। ये भी फर्स्ट प्लेस है, ये भी 2 है और ये भी 3 है, बट फर्क क्या है कि ये आपका लेफ्ट से है, इसी पोजीशन को राइट से यूज कर लिया, सेकंड पोजीशन राइट से यूज कर लिया, थर्ड पोजीशन राइट से यूज कर लिया, समझे। ऐसे ही 12 है, तो 12 पोजीशन में राइट साइड से लूंगा, तो आपका 27 में से 12 गया 15, मतलब कि आपका ओ। ठीक है, क्लियर है। मैं सेम पोजीशन लेने वाला हूं, और ये आपके पास में 2, ये क्या 12 है ना, ये क्या था हमारे पास में, ये मेरे पास में 2 और ये पी था ना, हाँ 2। तो पीछे से सेकंड प्लेस लूंगा, 27 में 2 क्या आएगा, 25, 25 मतलब वाई। और ये मेरे पास में क्या है 16, तो 27 में 16 में माइनस करूंगा 11, तो 11 पर क्या आएगा के। तो सेम पोजीशन में ले रहा हूं, बट कहां से ले रहा हूं, पीछे से ले रहा हूं। ये बात समझ में आई नहीं आपको, ये पोजीशन भी 12 है, ये भी 2 है, ये भी 16 है, देख लो पीछे से 12 पर क्या होता है ओ, देख लो 2 पे क्या होता है वाई, एंड 16 पे क्या होता है के। बात समझे, ये बात समझे नहीं समझे। ये एक तरीका था, आगे सवालों में आपको, ऐसे सवालों में आपको मदद मिलेगी, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे सवालों का। चलिए आता रहता है, तो वहां पर तो आप चाहते थे इतना लेंथी तो करने वाले आप लोग हो नहीं, जहां तक कि मैं आप लोगों को जानता हूं। देखिए 1 2 3, आप नंबर डाल दो सीधा, 26 25 24, 9 बज गए क्या, ठीक है, 12 2 और 16। भाई बात समझे या नहीं समझे, समझे। अब आप एक काम देखिएगा, इसको ऐड करो फर्स्ट वाले को, क्या आ रहा है 27, क्या आ रहा है 27, क्या आ रहा है 27, तो सब 27 हो रहा है। तो बस 12 है, क्या जोड़े 27 बन जाए 15, 2 है, क्या जोड़े 27 बन जाए 25, और 16 है, क्या जोड़े 27 बन जाए 11। तो ओ वाई के, बात समझे या नहीं समझे। क्लियर है जी। 2 तरीके बता दिए मैंने आपको, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में ये बता करके सीधा निकल जाता, लेकिन आपको पेपर में ये आपका आ जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना फिर आपके। 27 सम यहाँ तो कर रहे हो, यहाँ का क्या, यहाँ कौन सा सम 27 करते फिरोगे। क्लियर है जी। लेकिन अब आपको समझ में आया, तो आप यहाँ पे भी आप 27 का पेयर बना पाओगे। समझ में आया आपको, कहीं ना कहीं बीच में काम आ जाएगी नॉलेज। तो आज आपका जो है, आपने डिटेल में थोड़ा चीज़ों को समझा है, रीजनिंग के अंदर चीज़ें आपके आसान हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, 50-40 सवाल कर लो, सेट पेपर से ही फिर आपके रीजनिंग के मार्क्स गेन होने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही गेन होने हैं। अभी नॉलेज आप ले लीजिए, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, सोमवार को, संडे आपका ऑफ रहता है।